हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत जल्दी आप लोगों के ये विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों के जो साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो सारे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बाकी के जो इसमें देखो टोटल 3 पीडीएफ हैं जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं, और एक जो पीडीएफ है जिसमें आपके सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है। टोटल 3 पीडीएफ हैं जिसमें आपके विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए हुए हैं। तो जो आपके ये शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आप ये अभी देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस ये हम सारा देखेंगे। अगर टाइम रहा तो हम ये बाकी के जो आपके निश्चित रूप से प्रश्न है उनको भी देख लेंगे और एमसीक्यू भी देख लेंगे। ठीक है, बट ये है कि आज ये जो आपके लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर हैं ये आज हमने सारे यहाँ पर कवर कर लेने हैं इस वीडियो में। और बाकी की जो पीडीएफ है अगर वो परचेज करना चाहें आप तो परचेज कर सकते हैं। बहुत 10 रुपए 20 रुपए में आपको ये एक पीडीएफ मिल जाएगी। वो पूरी प्रोसेस भी बता दूंगा। जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं से ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो देखो सिंपली अगर जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए आपने गूगल में जाकर के सर्च कर लेना है कंपोज सर। जैसे आप कंपोजर सर्च करेंगे आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी सबसे फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद नेक्स्ट आप जब होम पेज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा वेबसाइट का। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है टॉप 30 क्वेश्चन पर। उसके बाद आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। क्लास 9 10 11 12 ऑप्शन मिलेगा, आपने क्लास 9 सिलेक्ट करके उसके बाद आपने विज्ञान पर क्लिक कर लेना है। विज्ञान पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आप इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और टोटल आपको यहाँ पर 60 रुपए दिख रहा होगा टोटल तीनों पीडीएफ का। बट आपको 30% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। वो कैसे आपको मिलेगा, सिंपली जब आप तीनों पीडीएफ ऐड कर लेंगे कार्ड में, कूपन कोड अप्लाई कर देना है कंपोजर 30। ये कूपन कोड अप्लाई करते जो पीडीएफ आपकी 60 की थी वो अब आपको मिलेगी मात्र 40 रुपए में, 40-42 रुपए में। नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आपने डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे फोन पे गूगल पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर कर देना है। आपको जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, आप इजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे नहीं ले सकते ये पूरी प्रोसेस नहीं कर सकते तो सिंपली आप लोग हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि सर हमको ये पीडीएफ चाहिए। क्लास आप बता देंगे, क्लास और अपने सब्जेक्ट बता देना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वो भी आपने बता देना है। तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और आपको एक लिंक मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, या क्यूआर कोड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते कर सकते हैं। और वो स्क्रीनशॉट आप हमें भेजिए व्हाट्सएप पर, आपको पीडीएफ डायरेक्ट आपके नंबर पर मिल जाएगी। तो वापस लेकर के चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और देखो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी पढ़ जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेने हैं हमने इस वीडियो में। तो जो आंसर है आप लोग वीडियो रोक करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। तो पहले देखो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपको, तो वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है पदार्थ के भौतिक स्वरूप की आधुनिक अवधारणा क्या है। फिर है विसरण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ठोस द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा जल तथा गंधक। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ को उदाहरण सहित समझाइए। तो पदार्थ क्या होता है वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है उस पर चलते हैं वो लेकर के। अगला है वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताइए। वाष्पन तथा क्वथनांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपने देख लेना है। और नीचे आपको अंतर भी दे रखा है और यहाँ पे उत्पन्न जो द्वारा ठंडक उत्पन्न होती है उसके कारण जो उदाहरण है वो आपने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिश्रण से आप क्या समझते हैं। समांगी मिश्रण की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है विषमांगी मिश्रण की परिभाषा देते हुए उदाहरण देना है। अगला है कोलाइडी विलयन क्या है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं। विलय को परिभाषित कीजिए, फिर विलायक को परिभाषित कीजिए। तो सभी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या होता है। अगला प्रश्न है समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों कि कोलाइड के गुणधर्म लिखिए। फिर है विलयन निलंबन कोलाइडी के बीच कैसे एक दूसरे से भिन्न है वो आपको बताना है। तो वो कंप्लीट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है विलेन क्या है, इसके चार उदाहरण दीजिए। विलेन के गुणधर्मों का भी उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको दे रखा है और गुणधर्म भी नीचे दिए हैं, इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो लोमोनोसोव ने 1756 में किया। अगला प्रश्न है किस समीकरण के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। तो E = mc²। अगला प्रश्न है
रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपने किस किस का, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, और यौगिक का नाम लिखना है आपने NH4 का होल ट्वाइस SO4 और Na2S, इनका नाम लिखना है। अगला प्रश्न है आपका परमाणुकता क्या है, और उसके बाद आपने अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं क्या है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 दे रखे हैं, पांचों के नाम आपको सामने दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है परमाणु, अणु तथा अणुसूत्र में अंतर बताना है या फिर आपने परिभाषा देनी है। अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर है परमाणु किन किन मूल कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसी परमाणु के नाभिक के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अब परमाणु कण विद्यमान है। फिर है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अगला प्रश्न है संयोजकता कोश क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। अगला प्रश्न है थॉमसन के परमाणु मॉडल के क्या अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। उसके बाद अगला प्रश्न है जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है। देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैं इसलिए कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे हम जल्दी से जल्दी कवर कर पाए, ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। नेक्स्ट चलते हैं, और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे आप ले सकते हैं, और जो नहीं लेना चाहते इजिली आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं थॉमसन रदरफोर्ड द्वारा परमाणु तथा बोर के परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत की कमियां लिखिए। नील बोर्ड ने इस सिद्धांत की कमियों को कैसे दूर किया, इसको आपने पढ़ लेना है। फिर है कोशिका की खोज किसने और कैसे की। अगला है कोशिका के 3 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कौन से हैं, वो आपने बता देना है। नेक्स्ट आपका लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगला है पारगम्यता किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर है। अगला है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए। तो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट दिए हैं, 8 में से मिनिमम आपने 4 से 5 याद कर लेने हैं। फिर है गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिया है, फिर डीएनए आरएनए में नीचे अंतर भी दे रखा है, इसको आपने पढ़ लेना है। अगला है उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। फिर है जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली लंबी कोशिका का नाम क्या है, तो इसको हो जाएगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। फिर है ऊतक क्या है। अगला प्रश्न है रंध्र के क्या कार्य हैं। अगला है न्यूरॉन का आपने चित्र बनाना है, तो यहाँ पे कंप्लीटली आपने न्यूरॉन का देख लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं वाहिनिकाएं तथा वाहिकाओं में अंतर बताना है। अगला प्रश्न है फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की संरचना तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो लॉन्ग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो उदाहरण के द्वारा समझाइए। फिर है जब गतिमान वस्तु जब गतिमान सॉरी जब जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है विस्थापन की दर क्या कहलाती है। नेक्स्ट है एक समान चाल तथा परिवर्ती चाल में क्या अंतर होता है। फिर है चाल तथा वेग में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अदिश तथा सदिश राशियों से आप क्या समझते हैं, अदिश तथा सदिश राशियों में अंतर लिखिए। अगला है यहाँ पे आपका अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संवेग तथा आवेग कैसी राशि हैं, तो दोनों सदिश हैं। फिर है संवेग का मात्रक आप देख पा रहे हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बल क्या है, उदाहरण देकर समझाइए यह कैसी राशि है। और यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल आ गया है कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो आपने देख लेना। नेक्स्ट है आपका बल से क्या अभिप्राय है, इसका त्वरण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। बल को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से मात्रक हैं, प्रत्येक की परिभाषा देते हुए समझाइए। फिर है मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय बल से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है जी स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या अंतर है। देखो स्मॉल जी यहाँ पर कैपिटल जी दोनों के बीच में आपको अंतर दे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। फिर है अश्व शक्ति तथा वाट में संबंध लिखिए। और फिर है सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है शक्ति क्या है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा तथा सामर्थ्य में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसे मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन भी इसको पढ़ लेना है।
नेक्स्ट, तरंग से आप क्या समझते हैं? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। फिर है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा तरंग वेग के बीच में संबंध लिखिए। अगला है ध्वनि के परावर्तन को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिध्वनि से क्या तात्पर्य है? प्रतिध्वनि सभी कमरों में क्यों नहीं सुनाई पड़ती? किसी कमरे में प्रतिध्वनि सुनने के लिए कमरे की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगला प्रश्न चलते हैं, और यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका डेरिवेशन सहित सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है? फिर है हरित क्रांति किसे कहते हैं? गाय तथा भैंस की किन्हीं दो भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो ये होगा रेड, सिंधी और साहिवाल। भैंस है आपकी मुर्रा और महसाना। फिर है पशुपालन के क्या लाभ हैं, वो आपने यहाँ पर कंप्लीटली देख लेने हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपके जो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको भी एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा नहीं, बट आपने क्या कर लेना है, इनको एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है। मैं वीडियो को धीरे धीरे स्लो कर रहा हूँ। तो टोटल इसमें देखो आपके 10 क्वेश्चन है, इन 10 के 10 क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट में आपके 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर लेकर के आपको। और इधर आपके टोटल 2 वो और 7, टोटल 7 हो गए आपके इस चैप्टर में। चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, निश्चित प्रश्न, तो इनको आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला है पौधों के वृद्धि क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो नेक्स्ट चलता हूँ लेकर के आपको अगले पेज पर। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बल का मात्रक और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन सभी को आपने देखो काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और देखो कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है एग्जाम में। देखो भले ही आपको आंसर नहीं आता, बट आप कुछ ना कुछ रिलेटेड लिख करके आए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। तो ये सारे आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इसी के साथ आपके निश्चित रूप से प्रश्न लघु और दीर्घ कवर हो गए हैं। बाकी जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स है वो आप पीडीएफ ले लीजिएगा। जो बच्चे लेना चाहते हैं तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इजिली आप इनको पढ़ सकते हैं। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम 2024। और कोई भी डाउट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमको व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।